आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अयाज सादिक साहब ये बात कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ग्रैंड डायलॉग की तो सब बात कर रहे हैं, लेकिन रुकावट है कहां पर? देखिए, ग्रैंड डायलॉग आप किन के साथ करेंगे? आपने जो नाराज लोग हैं, वो आवाजें जो अपोजिशन की हैं, उन्हीं को बिठाना है ना। डायलॉग तो उन लोगों के साथ ही होता है ना। तो आप जब उनको एंगेज इस तरह से करेंगे कि वो कह रहे हैं जी हमारा ये हक बनता है, आप उस पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ये बता ही नहीं रहा कि उनका जो बाकी सबको नशिस्तें अलॉट हो गई, या तो बाकी को ना होती, उस तमाम पे फैसला रोक लिया जाता, या इवन इलेक्शन कमीशन जैसे मैं पहले कह चुका हूं अनाउंस कर दे, ये किसी दूसरी जमातों को दे दे वो जो मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के ऊपर। ये क्यास जो है आखिर किसी ने पैदा किया है ना, इसके जिम्मेदार का तयन सबको पता है। ये फैसला शाराए दस्तूर के ऊपर मौजूद एक इमारत जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अब होगा क्या? जिस तरह हासन साहब कह रहे थे कि जी ये हलफ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, इजलास तो बुलाना ही बुलाना है। उसके बाद उंगलियां उठेंगी, फिर तो क्यास वही वो बात वही की वही रही ना। वो सियासी इंतशार तो वही का वही रहा। शोर मचेगा कि देखें जी ये जो इंतखाब हुआ था ये आईनी तौर पे ठीक नहीं था, एक सदर एक आईनी ओहदे पे बैठा हुआ शख्स ये लिख गया, ये डाइसेंटिंग नोट दे गया, मामलात अदालतों में जाएंगे। हमने मामले को हल करना है, हमने इस क्यास से निकलना है। क्या इस तरह से निकलेंगे? क्या पार्लिमान का जो माहौल है, गुज़िश्ता रोज जो पंजाब असेंबली में जो कुछ हुआ, जो सिंध असेंबली में जो कुछ हुआ, अगर इस तरह आप पार्लिमान चलाएंगे तो ऐसे में आप अवामी इश्यूज पे कैसे फोकस करेंगे? तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप आसानी से एड्रेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी कोई साइंस नहीं है। ये गैर जरूरी तौर पर इस तरह के काम करके, यानी आप सब कुछ सदर पे नहीं डाल सकते, इसमें कोई शक नहीं है कि सदर साहब जो हैं उनका जो एक इमेज बना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवर करते हैं। अभी उन्होंने वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये इस वक्त पे ये डिसीजन है भी इसीलिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तें जो हैं उन पे क्या फैसला है, तो जाहिर है वो रियासत के सरबराह हैं, वो सवाल कर सकते हैं, उन्होंने कर दिया तो आप उसको एड्रेस कर दें। आप कहें जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देनी। अब इसका क्या तुक बनता है कि गुज़िश्ता 2 रोज से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो नशिस्तों पे फैसला लेके बैठा हुआ है, ये छुट्टियां 2 करनी जरूरी थी क्या? आप अनाउंस कर दें कि जी नहीं ये एलिजिबल नहीं है, ये खत्म कर दें मामला। अब 2-3 रोज इसी में जाया कर दिए गए। तो ये जिम्मेदार कोई एक शख्स नहीं है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। और ये कहना बड़ा आसान है, जैसे मैं पहले कहता हूं ना कि हमारी दुआओं से ही शायद कोई मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, हमारे काम सियासी इस्तेहकाम लाने वाले नहीं है। अब ये ग्रैंड डायलॉग, ये मफामत की बात, अब बात ये है कि अब मफामत की जब बात करनी है तो आपने कोई ऐसी सूरत हाल भी तो पैदा करनी है कि आप बैठ के ऐसा माहौल बनाए। माहौल बना नहीं रहे। हम पहले वाकई पीटीआई को हम कहते थे कि वो ऐसी सिचुएशन पैदा ही नहीं होने देते थे, और आज जिन हालात में जिस तरह की सूरत हाल से तहरीक इंसाफ गुजर रही है और इसके जिम्मेदार वो खुद और उसकी क़ियादत है। लेकिन इस वक्त जो इस पोजीशन में आ चुके हैं, जिनको जो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, इस वक्त अब उनका किरदार है कि अब वो बड़ापन दिखाएं, वो किरदार अदा करें।